नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं उसका भाग तीसरा। पिछले जो दो भाग हैं उनके अंदर हम 12 जो लोक देवियाँ थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। यदि कोई भी दोस्त डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पिछले दो वीडियो की और भी अन्य वीडियो हैं उनकी मिल जाएगी आपको। वहाँ जाकर आप थोड़ा सा पिछले भाग देख लें ताकि आपकी कंटिन्यूटी और तारतम्यता बन जाए। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। राजस्थान की जो लोक देवी है आज जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है सुगाली माता। इनके बारे में आपने सुना भी होगा पहले, और पिछले कुछ वीडियोस हमने जब 1857 की क्रांति के लिए बनाए थे उन वीडियोस में बात करी थी जो सुगाली माता है उनके बारे में। तो यहाँ वापस पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सुगाली माता है कहाँ पर, कहाँ स्थित है ये, तो आउवा पाली। कहाँ की ये, आउवा पाली। आउवा जो ठिकाना है पाली के अंदर वहाँ की। इनका जो रूप है जो मूर्ति का वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार इसका फ़ोटो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो देख लीजिए आप ये। अब पढ़ते हैं इनके बारे में जो जानकारियाँ हैं महत्वपूर्ण, वो क्या क्या जानकारियाँ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो सुगाली माता जो है वो आउवा के जो ठाकुर हैं उनकी आराध्य एवं कुल देवी है। आराध्य एवं कुल देवी यानी कि एक तो इष्ट देवी हम जो पढ़ते हैं अलग अलग, आपने देखा हो तो इष्ट देवी की बात करें तो भी यही, और जो आराध्य देवी और कुल देवी, इष्ट देवी भी वही हो गई और कुल देवी भी यही है। कहीं कहीं आपने देखा हो तो इष्ट देवी कुछ अलग है और कुल देवी अलग है। तो यहाँ ये आउवा ठिकाने की आराध्य देवी भी थी और कुल देवी भी थी, ये ध्यान रखिए। पहला आउवा ठिकाने की कुल देवी कौन सी, तो सुगाली माता। आगे नेक्स्ट है, इनको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट कई एग्जाम में आता है एज इट इज़ कि 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है, तो वो है सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है, तो सुगाली माता, ये आप ध्यान रखें। फिर ये काले पत्थरों से निर्मित है, तो ये आपने देख लिया, आपने जो मूर्ति है वो देखी आपने, काले पत्थरों से इनका निर्माण किया गया है। और ये मारवाड़ रियासत जो है उस मारवाड़ रियासत में आती थी। हालांकि अभी तो ये पाली में आता है, पाली ज़िले में, लेकिन यदि रियासत का नाम पूछा जाए उस समय का तत्कालीन कि किस रियासत में सुगाली माता का ये मूर्ति थी, तो ये थी मारवाड़ रियासत में उस समय। और अभी फ़िलहाल कहाँ है, तो पाली ज़िले के अंदर ये हुआ। अब बात करते हैं आगे। तो इस मूर्ति के 10 सिर एवं 54 हाथ है, 54 हैंड है इसके, और 10 सिर। तो आप देख सकते हैं इस मूर्ति के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको जो सिर है वो भी दिखेंगे बहुत सारे, और जो हाथ है वो देख लीजिए आप, चारों तरफ हाथ ही हाथ दिख रहे हैं। तो 54 हाथ, 10 सिर और 54 हाथ वाली जो मूर्ति है वो किस माता जी को कहा गया है या किस माता जी के लिए कहा गया है, तो वो ये सुगाली माता है। क्रांति की देवी किसको कहा गया है, तो सुगाली माता है। आउवा ठिकाने की कुल देवी कौन सी, तो सुगाली माता है। आउवा ठिकाने की आराध्य देवी कौन सी, तो सुगाली माता है। और सुगाली माता किस रियासत में थी, तो ये मारवाड़ रियासत में थी। कौन से पत्थरों से निर्माण इनका, काले पत्थरों, काले जो पत्थर है उससे निर्मित ये मूर्ति है। उसके बाद में 2009-10 में इस मूर्ति को राजस्थान जो म्यूजियम है, राजपूताना जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम से बांगड़ म्यूजियम पाली में भेज दिया गया। मूर्ति जब अंग्रेज आपको, जब आप 1857 की क्रांति के कुछ वीडियोस आप देखेंगे या क्रांति के बारे में जानेंगे तो इस मूर्ति को अंग्रेज भी भयभीत हो गए थे, और उनको ऐसा लगता था कि इस मूर्ति के आशीर्वाद से ही क्रांतिकारी बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और विजय प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें कई अंग्रेज अफसर को भी मार दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। तो अंग्रेज यहाँ से इस मूर्ति को लेके चले गए थे। तो ये राजपूताना जो म्यूजियम है 2009-10 में, यहाँ से फिर इसको बांगड़ म्यूजियम पाली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वर्तमान में ये पाली में ही है, सुगाली माता जो है वर्तमान में पाली में है। ये महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो ये है, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन की जानकारियाँ आपके समक्ष हैं। अब देखते हैं अगले जो है वो है अंबिका माता। ये अंबिका माता मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये जगत उदयपुर में है। मंदिर जो है आपको दिख रहा है सामने, ये जगत उदयपुर का अंबिका मंदिर, और माता जी की मूर्ति भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो कुछ जानकारियाँ हैं इंपॉर्टेंट, तो वो ले लेते हैं।
इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा गया। अब जो खास खास बातें, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा गया? मेवाड़ का खजुराहो, ध्यान रखिए दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो। एक आता है मिनी खजुराहो, तो ये तो हो गया मेवाड़ का खजुराहो। एक है राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया? तो किराड़ू जो मंदिर है बाड़मेर, उसे कहा गया। पहला हो गया मेवाड़ का खजुराहो एक शब्द, दूसरा हो गया राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। ये फिर एक चीज़ हो गई मिनी खजुराहो जो है वो किसे कहा गया? तो वो आगे हम देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप याद रखें, मेवाड़ का खजुराहो तो जगत मंदिर उदयपुर, और उसके बाद में जो राजस्थान का खजुराहो वो किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर वो, और उसके बाद में आगे बढ़ते अपन। जो भंड देवरा है रामगढ़ 12 के अंदर, उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा गया। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा है? तो भंड देवरा, ये याद रखें आप, भंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ें हुई, मेवाड़ का खजुराहो हुआ, राजस्थान का खजुराहो हुआ, और राजस्थान का मिनी खजुराहो। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको लेनी है। फिर आगे देखिए, अगले हैं अबूर्दा माता, माउंट आबू सिरोही में है। तो अबूर्दा माता का स्थान कहाँ है? अबूर्दा माता जो है तो वो सबसे पहले तो माउंट आबू में, ये एक प्रश्न बनता है कि कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही पहला, सबसे पहला। फिर आगे देखें, इनका जो मंदिर है वो देखिए आप, और मूर्ति देख लीजिए। ये है मंदिर और मूर्ति माता जी की। अब देखते हैं क्या क्या जानकारी है इनके बारे में। तो इनके बारे में देखिए आप दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजस्थान की इनको वैष्णो देवी कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। और ये एक अपने आप में प्रश्न बनता है कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा गया? तो वो है अबूर्दा माता। दोस्तों जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था थार की वैष्णो देवी किसे कहा गया, ये हमने पिछला पढ़ा था। थार की वैष्णो देवी तो वो थी तन्नोटिया माता, तन्नोट माता या तनोटिया माता बोलते हैं। तो जैसलमेर के अंदर जिसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, और जवानों जो बीएसएफ के जवान हैं वो पूजा करते हैं वहाँ पर, तो जवानों की देवी भी कहा जाता है। और ये है राजस्थान की वैष्णो देवी जो अबूर्दा माता। उसके बाद में ये आबू की अधिष्ठात्री देवी है, तो आबू की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया? तो वो भी अबूर्दा माता। और अबूर्दा माता को अधर देवी भी कहते हैं। ये प्रश्न आ गया कि अधर देवी किसे कहा गया? तो ये भी ध्यान रखें, अबूर्दा माता को कहा गया। एक और प्रश्न है कि अरावली की जो पर्वतमाला है उसको अबूर्दांचल भी कहा गया। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसको अबूर्दांचल किस देवी के नाम पे कहा गया? तो वो यही देवी है अबूर्दा माता, जिनके नाम पर अरावली पर्वत श्रृंखला को अबूर्दांचल भी बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बना आपके लिए, अबूर्दांचल किस देवी के नाम पर? अबूर्दा देवी के नाम पर। बताते हैं ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता, ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता जो है वो कहाँ है? तो सबसे पहले तो वो सोरसेन 12 में। ये फिर इनके लिए जब बात करते हैं, आगे हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपकी पीठ की पूजा होती है, देवी की पीठ की पूजा। देवी के आगे जो है वो तो पूजा होती है, देवी की पीठ की पूजा कहाँ होती है? तो ब्राह्मणी माता या ब्रह्माणी माता, सोरसेन 12, ये प्रश्न बनेगा। तो देखें, ये राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा, देख लीजिए आप, एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा, बाकी सबके सामने पूजा करते हैं, पीठ की पूजा भी होती है। और 400 वर्षों से यहाँ अखंड ज्योति जल रही है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ जो मेला बढ़ता है माता जी का, वो हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जो कि कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। और ये जो मेला है, पशु मेले जो जैसे होते हैं, उसमें गधों का मेला है। यहाँ पर किसका मेला लगता है? तो गधों का मेला। और यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, गधों का मेला है और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है यहाँ। तो ये भी प्रश्न है कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता, सोरसेन 12 में हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ा मेला। फिर देखते हैं आगे, रानी सती या रानी सती। तो रानी सती कहाँ की हैं ये? तो ये देखिए आप, मंदिर इनका भव्य मंदिर है, ये आपके सामने, ये है झुंझुनू की। और ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है माता जी का, रानी सती का, वो इस तरीके से है। देखिए इनका नाम नारायणी बाई था, और जो महम ग्राम डोकवा के अग्रवाल घुड़शाला में उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था।
और जो विवाह है इनका वो हिसार के तनधन दास के साथ हुआ था। सबसे पहले तो इनका जो नाम था, एक और नाम, जब भी आपको लगे कि जहाँ दो दो नाम आ रहे हैं तो वो तो आप अच्छे से उनको तैयार करें, या बचपन का नाम या घर का नाम या इस तरीके से। तो रानी सती जो है वो पहले नारायणी बाई या नारायणी देवी या नारायणी के नाम से जानी जाती, और इनका जन्म महम ग्राम डोकवा के जो अग्रवाल घुड़शाला में उनके वहाँ हुआ था। इनका विवाह तनधन दास के साथ हुआ, तनधन दास के साथ इनका विवाह हुआ। मंदिर आप देख ही रहे हैं, इतना विशाल मंदिर इनका है। तो जो तनधन दास थे वो एक योद्धा थे, एक ये जो थे वो कुशल योद्धा थे। तो ये जो नवाब की, हिसार के जो नवाब थे, उन नवाब की रक्षा करते हुए तनधन दास की मृत्यु हो गई थी, और इनकी जो मृत्यु हुई 1652 में मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को हुई, मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को। तो जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो ये जो रानी है वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सती हो जाती है। तो इनके जो परिवार में कुल 13 स्त्रियां सती हुई, और इनका मंदिर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया वो है। दोस्तों हालांकि सती प्रथा का कब से ही बंद कर दी गई, और जो लास्ट जो सती प्रथा थी अभी वर्तमान में 97 की बात, 1987 88 में, वो उसके बाद में कभी फिर सती प्रथा का कोई भी केस अब नहीं आता है हालांकि। पर ये जो पुरानी है उनकी मंदिर आप देख सकते हैं, इनकी जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि इनको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, और अग्रवाल जाति की कुल देवी है। तो यहाँ से आप प्रश्न देखिए, रानी सती का मंदिर कहाँ है, तो झुंझुनू में, ये हो गया। फिर आप देखिए इनको दादी जी के नाम से जाना जाता है। किस लोक देवी को दादी जी के नाम से जाना जाता है, तो वो रानी सती को। रानी सती का जो बचपन का नाम माने या फिर घर का नाम, तो वो नारायणी देवी। ये किस जाति के कुल देवी है, तो अग्रवाल जाति की कुल देवी है, और इनके पति का नाम क्या था, तनधन दास। ठीक है, ये मेन जो प्रश्न है वो, जो कि हिसार में नवाब की जान बचाते बचाते वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उनके लिए वो ये क्षति हो गई थी। तो ये जो मुख्य जानकारियाँ थी इनके लिए वो ये इस प्रकार से। फिर आगे देखिए, अभी नारायणी माता या करमेती माता, तो इनका जो मंदिर वो अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी करके तलहटी है, पहाड़ी क्षेत्र के नीचे तलहटी में। तो वहाँ पर ये जैसा आप मंदिर देखेंगे, आसपास का जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये भी एक प्रश्न, नारायणी माता अलग हो गई, वो नारायणी देवी जिनका नाम था, जो कि रानी सती और जिनको दादी जी कहा गया, ये अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर इनकी क्या विशेषता या क्या इनके बारे में जानकारियाँ हैं, तो जानकारियाँ देखिए आप। सबसे पहले तो ये नाई जाति की कुल देवी है। जो नारायणी माता है वो नाई समाज की कुल देवी है, और 11वीं सदी में इनका मंदिर बनाया गया। और ये एक खास चीज़ और आप देखेंगे, तो यदि आप देखें कि नाई समाज की कुल देवी है, तो अलवर ज़िले में नारायणी माता के जो पुजारी वो मीणा जाति के जो लोग हैं वो हैं वहाँ पर। तो यहाँ टकराव भी देखने को मिलता है। यहाँ की एक जो मंदिर पर आधिपत्य वाली बात जो होती है, तो मीणा समाज के पुजारी हैं, क्योंकि ये भी एक कंट्रोवर्शियल एक है चीज़। तो आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ, क्योंकि ये सबको ध्यान रहता है कि कुलदेवी नाई समाज की है, तो प्रश्न कभी ये आ जाए कि वहाँ पर पुजारी कौन है, कौन सी जाति के लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि गलती के 100% चांस रहेंगे, सभी यही कहेंगे कि नाई समाज के होंगे। तो वहाँ जो पुजारी वो मीणा समाज के लोग हैं, ये आप ध्यान रखें यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं महामाई या महामाया, तो इनका मंदिर कहाँ है, तो इनका मंदिर है मावली उदयपुर में। मावली जो है उदयपुर में, और ये आपके समक्ष जो मूर्ति है महामाया या महामाई की। तो इनके लिए देखते हैं क्या क्या विशेषता है। एक तो ये शिशु रक्षक देवी, लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। शिशु रक्षक आप समझ सकते हैं, शिशु रक्षक यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनको यदि कोई बीमारियां होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो लोग माता जी के वहाँ ले जाते हैं। तो शिशु रक्षक जो देवी है उसके रूप में इनकी पूजा की जाती है। वो जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं अपनी प्रसव की पूर्ति के लिए और बच्चे को स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए भी महामाया है उनकी पूजा करती है। यानी स्वस्थ प्रसव हो, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, और जो बालक हो रहा उसकी जो अच्छी स्वास्थ्य की कामना के लिए भी इन माता जी की पूजा होती है। और यदि बीमार हो जाता है तो उसके बाद भी वहाँ पे ले जाया जाता है। दोनों तरीके से इनकी पूजन होती है। तो खास करके तो आप ये ध्यान रखें कि इनका जो स्थान है वो मावली उदयपुर में। फिर आगे देखते हैं
घेवर माता, घेवर माता दोस्तों राजसमंद की जो पाल है, राजसमंद नौचुकी जो पाल बात करते हैं राजसमंद झील की, तो वहाँ पर मंदिर है इनका। और इनके लिए क्या क्या इनकी जो चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अपने हाथों में होम की ज्वाला प्रज्वलित करके अकेली सती हुई। ये अकेली सती का मतलब ये नहीं कि ये बिना पति के सती हुई, ये ध्यान रखिए। जैसे और भी स्त्रियां सती होती है, तो यदि पति का देहांत हो जाता है, वीरगति प्राप्त हो जाता है कुछ, तो उनकी जो डेथ बॉडी है उसको लेकर वो सती होती है। ये बिना पति के सती हुई। और इनके पीछे जो और कुछ इतिहास है वो देखिए आप, कि राजसमंद की जो वो पाल बनाई जा रही है, जैसे जैसे पानी रोकने के लिए नदी आ रही है, वो मान लीजिए यहाँ पे पाल बनाई गई, तो पाल बनाते समय ये जो पाल है बार बार टूट रही थी। तो इस पाल को बार बार टूट रही थी, तो किसी ज्योतिष से पूछा गया कि क्या ऐसा किया जाए कि जिससे ये मजबूत और टिकी रहे पाल। तो ज्योतिषी द्वारा ये कहा गया कि यदि आप ऐसी पतिव्रता स्त्री को खोज पाएं जिसके बाएं गाल पर आंख के नीचे तिल हो, ऐसी कोई स्त्री आपको मिले, तो आप उसको लाइए और उसके हाथ से यहाँ पूजन पाठ करवा के और इस पाल की जो मुहूर्त है, जो इनोग्रेशन जो बोलते हैं हम कि जो मुहूर्त उसको नींव रखें, वो यदि कहे तो नींव रखवाएं, तो उसके बाद में ये टूटेगी नहीं पाल। तो फिर मालवा से घेवर बाई जो है उनको लाया गया, ये ढूंढा गया सब तरफ, तो ऐसी जो स्त्री वो घेवर बाई मिली, तो इनको यहाँ लाके और इनके हाथ से यहाँ पे पत्थर रखवाया गया था इस जो ये पाल है, इस पाल के। उसके बाद में ये टूटी नहीं, और वो जो घेवर बाई है वो होम करते हुए जो वहाँ के महाराणा थे उनके सामने ही सती हो गई थी। और इस प्रकार इनका भी स्थान वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी मुख्य मुख्य जो जानकारियाँ जो लोक देवियाँ थी, और अभी बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभप्रद होंगे जो वीडियोस जो आपको दिए जा रहे हैं। और दोस्तों मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अभी डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी कोई दूर तक एग्ज़ाम्स का कोई इस समय में जो लॉकडाउन की स्थिति है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप जल्दबाजी करें, आप सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएं, व्यवस्थित तरीके से आप चाहे इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और सिस्टमेटिक तरीके से आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अगर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिल जाएंगे। यही प्रश्न जो कि एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से ही मैटर आपको दिया जा रहा है। ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आपको ऐसा नहीं हर कुछ उठा के और हम यहाँ पे लिख दें, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और जो भी आपके शुभचिंतक हैं उसमें शेयर करें। धन्यवाद।